काष्ठी संगमनी वसूनाम् चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम् तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। जननायक गणनायक संवत् प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की जय हो, जय हो, जय 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 हो। कौन हो तुम? मैं खापरिया चोर। मैं शीघ्र ही आपके कक्ष में आकर महारानी के सारे आभूषण चुरा करके ले जाऊंगा। महामंत्री जी, हमारे कक्ष की और महल की सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी जाए। इस बार तो ये खापरिया चोर हमारे हाथ से निकल गया, किंतु अगली बार ये हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। आपने अपने आभूषण तो सुरक्षित रखे हैं ना? हाँ, वो सामने वाली संदूक में है। लाइए, हमें कुंजी दीजिए, हम उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखाते हैं। महाराज, आप भी 2 बार बाहर गए थे। 2 बार? जी महाराज, एक बार महल के आगे से और एक पहर बाद टूटे हुए महल की ओर, और दूसरी बार अब लौट रहे हैं। महारानी, उठिए महारानी। महाराज, आप आभूषण सुरक्षित रखा है? आभूषण? कौन से आभूषण? कहां सुरक्षित रखना थे? क्या कह रही है महारानी आप ये? आप थोड़ा जल पीजिए, आपने अवश्य ही कोई स्वप्न देखा होगा। महाराज, अर्धरात्रि का समय है, अभी विनोद का समय नहीं है। आप ही तो दूसरे पहर आए थे। हम आए थे दूसरे पहर में? अच्छा, फिर हमने क्या कहा? महारानी, चोर चोरी करने कभी भी आ सकता है। लाइए कुंजी दीजिए, हम सारे आभूषण सुरक्षित स्थान पर रखाते हैं। हाँ बिल्कुल, यही कहा आपने। और आपने संदूक से गहने निकाले, वस्त्र में रखे और चले गए, और अब लौटे हैं। लाइए, हमें कुंजी दीजिए। महाराज की जय हो। आप फिर पराजित हुए महाराज। कल क्षिप्रा के किनारे स्नान के समय भेंट होगी। जय श्री महाकाल। क्या हुआ महाराज? सब ठीक तो है? ठीक ही था महारानी, किंतु इस बार खापरिया चोर फिर जीत गया। महारानी, वो हम नहीं थे, वो खापरिया चोर था, जिसने हमारी तरह वेशभूषा धारण की थी। क्या? हे भगवान! महारानी,
महारानी, कोई जल लाइए, कोई जल लाओ। महारानी, महारानी। खापरिया चोर तो वाकई शातिर और चतुर निकला। एक बार फिर मोर पर चोर भारी पड़ गया। यानी खापरिया चोर ने अपनी चुनौती पूर्ण की और महाराज फिर पराजित हुए। किंतु महाराज ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा? क्या चल रहा है महाराज विक्रमादित्य के मस्तिष्क में? सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या आपको भी नहीं आ रहा है? चलिए देखते हैं आखिर होने वाला क्या है। जी, क्या कहा? जी हाँ, कभी कभी सूत्रधार के हाथ में भी कथा का सूत्र नहीं होता है। आइए आगे ही देखते हैं। जय श्री महाकाल। अवंतिका के सम्राट महाराज वीर विक्रमादित्य को खापरिया चोर का प्रणाम स्वीकार। प्रणाम। जय श्री महाकाल। तो तुम आ ही गए अपनी विजय का उत्सव मनाने। सब आप ही के आशीर्वाद से संभव हो पाया है महाराज। नहीं, हमारे आशीर्वाद से नहीं, अपितु हमारी वेशभूषा और हमारे रूप की सहायता से। मेरे लिए दोनों एक ही बात है महाराज, क्योंकि आपके रूप और वेशभूषा के रूप में आप स्वयं मेरे साथ में थे, और ये मेरे लिए आशीर्वाद से बढ़कर ही है। ये लीजिए। ये क्या है? महारानी जी के आभूषण, आपकी अमानत। इस बार मेरा उद्देश्य चोरी करना नहीं, अपितु आपको दी गई चुनौती पूर्ण करना था। किंतु चुनौती अभी पूर्ण कहां हुई है श्रीमान? महारानी जी के आभूषणों की ये पोटली स्वयं साक्षी महाराज कि चुनौती पूर्ण हो चुकी है। आप चाहें तो देख सकते हैं। देखने की आवश्यकता हमें नहीं है, अपितु तुम्हें। चुनौती के अनुसार तुम्हें हमारे शयन कक्ष तक आना था और महारानी के आभूषण चुराने थे, और तुम हमारे शयन कक्ष तक आए भी और तुमने आभूषण भी चुराए। किंतु ये आभूषण शुद्ध है या अशुद्ध, ये आप विनोद बहुत अच्छा कर लेते हैं महाराज। विनोद? विनोद तो हुआ है, किंतु हमारे साथ नहीं, तुम्हारे साथ। पोटली खोलकर एक बार निरीक्षण तो कर लीजिए कि आभूषण शुद्ध है या फिर अशुद्ध। जय हो, 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 जय हो। तुमने तो बहुत सी चोरियां की होंगी, तो तुम्हें आभूषणों की परख भी होगी। थोड़ी सूक्ष्मता से परीक्षण कर लीजिए। जय हो, जय हो,
ये कैसे हो सकता है? ये हो चुका है श्रीमान, हो चुका है। किंतु कैसे? वो ऐसे कि जब किसी को हराना कठिन होता है तो हमें भी उसी की तरह विचार करना पड़ता है। हमने भी वही किया। जिस दिन तुमने हमें चुनौती दी, हमने उसी दिन से उसकी योजना को आकार देना प्रारंभ कर दिया था। सबसे पहले हमने स्वर्णकार से अशुद्ध आभूषण बनवाए और जैसे ही वो बनकर आए, हमने उन्हें शुद्ध आभूषणों से बदल दिया और तुम्हें सरलता से चोरी करने दी। किंतु आपको कैसे ज्ञात हुआ कि मैं कल रात्रि को ही चोरी करने वाला हूं? कल रात्रि जब तुम टूटे हुए महल के पास हमारे निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो हमें ज्ञात था कि तुम्हें भी ज्ञात है कि यदि मंगलवार के दिन हम नगर में हैं, तो हम प्रजा की कुशल क्षेम जानने के लिए अवश्य निकलते हैं। इसलिए हमने तुम्हें ऊपर से देखते ही तुम्हारे ही सामने निकलना तय किया और वहां से निकलकर पुनः शयन कक्ष में आकर छुप गए और तुम्हारी सारी गतिविधियां देखते रहे। और मंत्री, महामंत्री और सैनिकों को कैसे ज्ञात हुआ कि मैं आपका ही वेश बदल कर आऊंगा? गुप्त संकेत, वो तो तुम भूल ही गए होंगे। तुमने सोचा होगा कि मैं तो महाराज विक्रमादित्य हूं, मुझसे कौन गुप्त संकेत पूछेगा। किंतु नहीं, हमने अपने लिए गुप्त संकेत बना रखा था और वो हमसे कोई पूछता नहीं था, अपितु हमें ही बताना पड़ता था। बस यही तुम चूक गए। तुमने गुप्त संकेत नहीं बताया क्योंकि वो तो तुम्हें ज्ञात ही नहीं था। बस इसी गुप्त संकेत के माध्यम से हमने हमारे विशेष सैन्य दल प्रमुख और कुछ मंत्रियों को सारी योजना बता दी थी और इसीलिए उन्होंने जानबूझकर तुम्हें आगे जाने दिया। और उसी तरह हमने शुद्ध और विशुद्ध विक्रमादित्य यानी तुम्हारे और हमारे लिए अपने हाथ पर यह चिन्ह बना रखा था, जिसे देखकर सभी आश्वस्त हो जाते थे। किंतु आपने मुझे बंदी क्यों नहीं बनाया? तुम्हें बंदी बनाना हमारे लिए चुटकियों का काम था, किंतु नहीं, हम तुम्हारी योग्यता को परखना चाहते थे, तुम्हारे अंतःकरण में सोए हुए व्यक्ति को जगाना चाहते थे और तुम्हारी योग्यता को राज्य के हित में उपयोग करना चाहते थे। अब तुम पराजित हुए और चुनौती के अनुसार तुम्हें हमारी हर बात मानना पड़ी और अब तुम्हें आत्मसमर्पण करना हो और अपनी सेवाएं इस राज्य को देनी। अंततः आपने मुझे पराजित कर ही दिया। आज चोर पर मोर भारी पड़ ही गया महाराज। आज से मैं अपना जीवन और अपनी सेवाएं इस राज्य को समर्पित करता हूं। आपको और आपकी बुद्धिमत्ता को कोटि कोटि प्रणाम महाराज, कोटि कोटि प्रणाम। आइए, आज से हम आपको विशेष गुप्तचर के पद पर नियुक्त करते हैं। स्वागत है। धन्यवाद महाराज। चलिए।
किसी ने सच ही कहा है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ये कहावत महाराज विक्रमादित्य के कारण ही तो नहीं पड़ी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये संसार असंख्य और अकल्पनीय आश्चर्यों से भरा पड़ा है, और फिर जहां महाराज विक्रमादित्य की बात आती है वहां तो कुछ भी संभव है। कई कहानियां प्राप्त होती हैं, किंतु खापरिया चोर नहीं बल्कि शशिसेन और मालदेव नाम के चोरों के नाम से इन्हें ही खापरिया चोर कहा जाता था। और बाद में ये महाराज से हारने के बाद राज्य सेवा में भी आ गए। आगे वे कहानियां भी आएंगी। तब तक के लिए जय श्री वीर विक्रमादित्य, जय श्री महाकाल। जननायक गणनायक संवत् प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की महाकाल हर सिद्धि भैरव उपासक शकारी विक्रमादित्य की जय हो। ज्ञान विज्ञान कला संगीत ज्योतिष पुरोधा विक्रमादित्य की मुक्त करता प्रजा दुख हरता जनप्रिय महाराज विक्रमादित्य